वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट एकेडमी डियर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको 8.1 की बेसिक टर्म्स या बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 8.1 की मेरी जो वीडियो है थ्योरेटिकल वीडियो उसको आप जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है सर जी, चलिए एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 8.1 जो है आपका, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रॉडली 4 वैरायटीज के हैं। तो प्रॉब्लम्स की जो टाइप्स हैं, है ना, वो मेनली 4 तरह की है। कितने तरह की है सर जी? 4 टाइप्स की है। हम चारों के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हमको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ट्रस्ट मी। सबसे पहली वैरायटीज में क्या है, फर्स्ट में कि सर जी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इस ए बी बी सी या ए सी, इन तीनों में कोई दो साइड आपको गिवन रहेगी। मतलब ये कि सर जी आपको 2 साइड्स गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी? 2 साइड्स। आपको थर्ड साइड निकालना होगा। थर्ड साइड क्या करना होगा? निकालना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। अब जो ही थर्ड साइड निकल जाएगी तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सर जी आपको करना क्या है कि देखिए राइट एंगल तो बी पे है, सी और ए यहाँ पर आपके एंगल्स हैं जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सर एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस लिखना है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो बीसी हो जाएगा। और ए के लिए बेस कौन हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो आपका सी के सामने कौन है? सी के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है इस एंगल के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी। और बेस क्या हो जाएगा? बीसी। आपको 2 साइड्स गिवन रहेगी, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेनी है। और उसके बाद ये जो एंगल्स हैं इनके लिए परपेंडिकुलर और बेस लिख देना है। ये काम कर लेंगे तो उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए पूछा तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो एंगल ए के लिए अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा तो यहां से डेटा उठाएंगे और पुट कर देंगे, हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। दूसरी जो वैरायटी है क्वेश्चन की वो ये है कि सर जी आपको डायरेक्ट साइड लेंथ नहीं गिवन रहेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन रहेगा। फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 या कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, व्हाटएवर, 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, उसमें से कोई भी एक दे देगा और इस फॉर्म में रहेगा वो। या फिर इस तरीके से भी रहता है कई बार, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर अगर इस फॉर्मेट में गिवन रहेगा तो आप पहले 5 को इसके नीचे लेके चले आना, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट साइड लेंथ गिवन नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। तो अब आपको काम क्या करना है, फिर से एक रफ डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये थीटा यहाँ पर शो कर देना है। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। जो ही आपने थीटा यहाँ पर शो कर दिया, जो ही आपने थीटा यहाँ पर शो कर दिया तो इस थीटा के सामने, यानी कि ये वाली चीज जो है 3/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, यानी कि ये जो रेशियो है वो बीसी बाई एसी का रेशियो है। तो अब चूंकि बीसी बाई एसी का रेशियो 3/5 है तो हम जो है यहां से बीसी की वैल्यू को बीसी इज इक्वल टू 3 के ले सकते हैं और एसी इज इक्वल टू 5 के ले लेंगे। अब जो ही हमने यहां से बीसी और एसी की वैल्यू को एज्यूम किया 5 के और 3 के, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ए बी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरम। तो थर्ड रिमेनिंग साइड जो होगी वो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगी। थर्ड रिमेनिंग साइड आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब जो ही आपने तीनों साइड्स निकाल ली तो सेम काम करना है कि एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर और
बेस लिख देना है, हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं होती, और फिर से फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर और बेस लिख देना है, हाइपोटेनियस में कोई शक शुबा नहीं है। तो देखो एक चीज कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हमने यहाँ पर के क्यों माना, तो मैं इसका जवाब ये देता हूं कि सर जी आपका जो बीसी और एसी है इनकी एग्जैक्ट साइड लेंथ हमें नहीं पता, ये रेशियो के फॉर्म में 3/5 है। हम जो हमारा ट्राइंगल जो है 6/10 भी हो सकता है, और हमारा ट्राइंगल जो है वो 9/15 भी हो सकता है। तो इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कि ऐसा मैं कह रहा हूं कि ये BC बाई AC जो है, अगर BC हमारी 6 हो और AC हमारी 10 हो जाए, या हमारा BC जो है वो 9 हो और ये हमारा 15 हो जाए, तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 3 2 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये जो है रेशियोज हर के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें ट्रायंगल की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, तो हम यहाँ पर एक आर्बिट्रली कांस्टेंट लेके आ जाते हैं कि सर हो सकता है कि BC और AC के बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर BC इजिकल टू 3K मानते हैं। NCERT और RS अग्रवाल में ये K मान के सॉल्व किया है। RD शर्मा ने इसको सॉल्व, उसने क्या किया, RD शर्मा ने क्या किया है कि डायरेक्ट उसने एक ट्रायंगल मान लिया है जिसकी परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस जो है वो 5 है। थर्ड वेराइटी जो है, थर्ड टाइप जो है, उसमें करना क्या है कि सर जी एक हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन रहेगा, जिससे मान लो ये A है, ये B है और ये C है। इसमें क्या होगा कि किसी भी दो साइड, जैसे मान लो AC प्लस BC, इसकी साइड मान लो तुम्हें 20 गिवन है या 25 गिवन है, और तुम्हें AB की वैल्यू और गिवन है 5। तो इस साइड लेंथ, तुम्हें दो साइड लेंथ का सम और एक थर्ड साइड की तुम्हें वैल्यू गिवन रहेगी ऐसा। तो अब तुम्हें करना क्या है कि इसमें से किसी एक साइड को, BC को या AC को तुम x मान लो, और AC की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर BC इक्वल टू x मान लिया, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 6। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पर पाइथागोरस लगा करके x निकाल लेना। जो ही x निकल जाएगा सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है। फोर्थ वेराइटी जो है वो हमारी रेंज के ऊपर बेस्ड है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ये पूछ रहा है कि सर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 पॉसिबल है कि नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू आपका -1 है कि नहीं, 4 + 1 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, इस तरीके से पूछ रहा है। एक्सरसाइज 8.1 के ये 4 वेराइटीज के क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है सर जी। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमें करना क्या है, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर जी हमें कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें जो राइट एंगल है B पर, और उसमें साइड लेंथ गिवन है 2, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर जी। तो हमसे ये पूछ रहा है सवाल में कि सर साइन A एंड कॉस A की वैल्यू बताइए, और दूसरा साइन C एंड कॉस C की वैल्यू बताइए, ठीक है सर। इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा सकते हैं। ये आपको सवाल में ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे पूछ ये रहा है, ठीक है सर जी। सबसे पहला काम जो है, मैं जो बार बार बता रहा हूं कि एक यहां पर देखो, गौर करके देखो, यहां पर तुम्हें क्या है, डायरेक्ट 2 साइड्स गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सर जी एक रफ डायग्राम बनाना है ना, ऐसा। दिस इज A, right angle at B, and this is C. This is 7 centimeter. This is 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर जी कि जो हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है, जो ये रिमेनिंग परपेंडिकुलर साइड्स जो होती है, इनका स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे
क्या कहना चाह रहा मैं कि AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AB और BC को परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रही बात है? चलो, तो अब हमें निकालना क्या है सर जी? AC निकालना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से स्क्वायर जब हटाते हैं रेडियन, तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लेके आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि साइड लेंथ जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम क्या करेंगे कि निगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर देंगे या निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आपका जो साइड लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वी कांट टेक निगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। सर जी ये 24 का स्क्वायर और BC हमारा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 576 होता है और ये आपका 49 होगा। ये आपका अंडर रूट 625 और ये आपका हो जाएगा 25। समझ में आई बातें? यूनिट यहाँ पर हम लिख देंगे, ये 25 सेंटीमीटर। जैसे ही मैंने बोला सबसे पहला काम क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ द सेकंड स्टेप कि हमें क्या करना है कि एंगल ए और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो फॉर एंगल ए क्या करना है बेटा? फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए के सामने देखो, ए के सामने कौन सी है एंगल, कौन सी साइड है? तो सर जी ये BC है और BC की वैल्यू कितने के बराबर है? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस तो हमेशा आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी AC, जो अभी हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर, चलो हमने निकाल दिया। और बेस जो होगा वो हमारा क्या होगा? रिमेनिंग साइड ये, तो बेस हमारा AB होगा और ये AB कितने के बराबर है? 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इज इक्वल टू C के सामने। अब देखो, अब हम C के लिए निकालना है, तो C के लिए हम निकालेंगे तो C के सामने क्या है? तो C के सामने सर जी AB है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। बेस हमारा क्या हो जाएगा? BC के बराबर होगा और ये 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल्स के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। इफ यू चूज द एंगल A देन यू विल टेक द परपेंडिकुलर दिस वन, सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सर आपको पहले क्या करना है कि जब दो साइड्स गिवन रहेगी तो थर्ड साइड निकालना है पाइथागोरस से। थर्ड साइड निकालने के बाद ये जो एंगल्स हैं इनके हिसाब से हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लिख देना है। अब ये काम करने के बाद हम अपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो सर जी हमें ए के हिसाब से सॉल्व करना है, यानी कि हमें ए के हिसाब से साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए निकालना है। तो हम साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? एंगल ए वाला लेंगे, क्योंकि एंगल ए यहाँ पर है। समझ में आ रही बात है? तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? अब हमने लिख रखा है ऑलरेडी, तो हमें इधर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट हमारी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो वो तो कट जाएगी, तो यूनिट लेस हो जाएगा ये। तो ये 7/25। उसके बाद फिर cos A लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? cos A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए यहाँ पर एंगल A के लिए ऑलरेडी हमने बेस लिख रखा है, तो बेस कितना है सर? 24 और हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। समझ में आई बातें? बहुत ही सिंपल है, अगर तुम ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ोगे तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद हम इसी पैटर्न पर कोसाइन सी और कॉस सी निकाल देंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है सर? साइन सी। क्या कह रहा है? साइन सी। तो साइन सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा 24 है और हाइपोटेनियस हमारा कितना है? 25 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से cos सी हमारा कितना है? बेस बाय हाइपोटेनियस।
तो सी के लिए बेस कितना है, तो 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 25 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मोस्ट सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। अगर इस तरीके से तुम समझोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कभी भी टफ नहीं लगेगी, ट्रस्ट में। ये बहुत, और तुम्हें कहीं पर भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम कंसिस्टेंटली हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो। ठीक है सर, इसको नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर गिवन है आपको कुछ इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 8.13 कह रहा है, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। इस फिगर से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि सर हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल एट क्यू है, और पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर है, और पी आर की जो वैल्यू है, जो हाइपोटेनियस है हमारा, वो 13 सेंटीमीटर है। और हमसे जो पूछ रहा है वो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है सर, सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि जब ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन रहेगी तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको थर्ड साइड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सबसे पहले हम वो काम करेंगे, फिर उसके बाद एंगल पी और एंगल आर के लिए हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम tan p और cot r की वैल्यू को निकाल करके पुट करेंगे। यही हमारा काम है। समझ में आई बातें? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या लिखेंगे सर जी, सर जी पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो रिमेनिंग जो टू परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके सम करना होता है। हमको यहाँ क्या करना है, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को पहले सेपरेट करेंगे। तो ये हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यहां से क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। ये आपका कितना हो जाएगा, 25। ये कितना आएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि क्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। समझ में आ गई बात है? क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि सर जी फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, और क्यू आर कितने के बराबर, 5 सेंटीमीटर। बेस कितने के बराबर, ये हमारा पी क्यू, ये कितने के बराबर, 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज पी आर, और ये कितने के बराबर, 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फॉर एंगल आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एंगल आर के लिए, यानी इस एंगल के परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी क्यू, और ये कितने के बराबर, 12 सेंटीमीटर। बेस कितने के बराबर, तो ये तुम्हारा क्यू आर, यानी कि ये कितने के बराबर, 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज पी आर एंड दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये काम हमने सेकेंड स्टेप में कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है, अब हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट पे। हमसे पूछ के रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। तो सर जी एंगल p के लिए tan p की वैल्यू लिखनी है, तो tan p इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम यहां से लिखेंगे tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि p की जगह पे हम क्या लिख देंगे, और tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू।
और कॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट कॉट इतना क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये भी कितना हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। एक चीज गौर करके देखो, दोनों की वैल्यूज पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, क्यू आर कितने के बराबर है, 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कैंसल आउट होकर के जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन रहेगी, सबसे पहला काम थर्ड साइड होगा निकालना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस निकालने के बाद, पाइथागोरस थ्योरम से साइड लेंथ निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना। यानी कि जब हम एंगल पी लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा, और जब हम एंगल आर लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो हम दोनों एंगल्स के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस निकाल लिए। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के हिसाब से वैल्यूज निकाल करके उसमें पुट करेंगे, तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। समझ में आई बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर जी, नोट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कहता है सर जी क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि सर जी साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि सर जी कॉस ए इज इक्वल टू वॉट और tan ए इज इक्वल टू वॉट, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन रहेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप एक रफ डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल का बना लेंगे। ठीक है, देखिए 3 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ए लेंगे, तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बी यहाँ ले लेते हैं, बी या सी कुछ भी आ सकता है, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया। तो बी सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ए सी आपका हाइपोटेनियस। तो बीसी और एसी का रेशियो जो है वो 3/4 है। समझ में आ गई बात है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कि सर जी गिवन ये है, गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। तो ये हम क्या मानेंगे, बीसी बाई एसी के बराबर मानेंगे। अब बीसी की एग्जैक्ट लेंथ 3 है कि नहीं, वी डोंट नो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि लेट बीसी इज इक्वल टू 3 के मान लिया और AC इज इक्वल टू क्या मान लिया, 4 के मान लिया। अब हमको क्या करना है कि जैसे ही BC और AC हमको पता चल गया, मतलब पता चल गया नहीं, मतलब जैसे ही हमने BC और AC यहाँ से डिसाइड कर लिया, तो आपको रिमेनिंग थर्ड साइड निकालनी है। तो BC की वैल्यू कितनी है सर जी, 3 की, और AC की वैल्यू कितनी है सर जी, 4 की। आपको क्या करना है, वंस अगेन सेम चीज, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये काम कर लिया, हमें AB चाहिए, तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर जी, रीअरेंज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, है ना, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये आएगा आपका 7K स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √7 इंटू के। जैसे ही आपने तीनों साइड डिटरमाइन कर लिया यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड करना है। आपसे कॉसे और टैन ए पूछ रहा है, तो सर जी यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ए के सामने क्या है, BC है, तो
परपेंडिकुलर जो है वो BC के बराबर और ये 3K के बराबर। बेस जो है वो क्या होगा, AB के बराबर, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, √7K के बराबर। और हाइपोटेनियस जो है वो AC के बराबर, और दिस इज इक्वल टू 4K के बराबर। जैसे ही हमने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली तो फिर हमारे लिए सारा काम बहुत आसान हो गया। अब हम आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे कि cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। तो cos, नाउ फर्स्ट पार्ट, cos A इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। और आपने एंगल ए के लिए बेस कितना डिसाइड किया है, तो सर जी √7K। और हाइपोटेनियस कितना डिसाइड किया है सर जी, तो ये आपका 4K ही है ना। तो के कट जाएगा, तो ये √7/K आएगा, √7/4 आएगा। तो ये आपका एक आंसर। फिर tan A निकालना है, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3K है, और बेस क्या है, √7K। तो कितना हो जाएगा, 3K बाई √7K। तो के कट गया, तो ये 3/√7 होगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर जी, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सर। 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो पूछ रहा है कि साइन A की वैल्यू कितनी होगी और सेक A की वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो यहाँ पर उसको उठा करके इसके नीचे लेके आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सिंस 15 cot A is equal to 8। 15 cot A is equal to 8। तो cot A is equal to कितना हो जाएगा, 8/15। और cot A जो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बेटा, cot A is equal to बेस बाय हाइपोटेनियस। इसको एंगल A मान लो, A के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो cot A is equal to 8/15। तो A के लिए बेस क्या है, AB, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। AB बाई BC यानी कि AB बाई BC का रेशियो क्या है, 8/15। तो हम यहां से मानेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 8K, और BC इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 15K, वेयर K इज द पॉजिटिव नंबर। K इज पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रही बात है। आपने AB की वैल्यू 8K लिखा और BC की वैल्यू 15K लिखा। AB हमारा 8K और BC हमारा 15K। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है, या दो साइड्स हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से यहाँ पर डिटरमाइन कर दें, तो आपको सबसे पहले तीसरा साइड निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या जानते हैं सर जी, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB और BC की वैल्यूज पुट कर दो। AB कितना है, 8K का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 15K का स्क्वायर। ये 64K स्क्वायर, और ये 225K स्क्वायर। 64 और 225 मिल करके 289K स्क्वायर हो जाएंगे। और ये जो है सर जी 17K हो जाएगा। 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है। तो हमने AC निकाल दिया, तीनों साइड्स निकल गई। अब हमको क्या करना है, साइन A और सेक A निकालना है। तो फॉर एंगल A आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। परपेंडिकुलर कितना होगा सर जी, BC, और BC कितने के बराबर है, 15K के बराबर। बेस कितने के बराबर, 8K के बराबर। और हाइपोटेनियस कितने के बराबर, यहाँ पे लिख लो, बेस इज इक्वल टू AB
और इजिकल टू 8 के। हाइपोटेनियस कितने के बराबर, AC इजिकल टू 17 के। जैसे ही ये आपने एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड कर लिया तो फिर आपका काम एकदम आसान हो गया, फिर अब इसमें कुछ रहा ही नहीं। तो साइन ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमने ए के लिए ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 के, और हाइपोटेनियस कितना है 17 के। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेक ए कितना होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस आपका 17 के और बेस आपका 8 के, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17/8। ये आपका ये आंसर हो गया। समझ गए सर जी? इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है कि सर जी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक। तो सेक की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे ये सारी वैल्यूज पूछ रहा है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि सर जी जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यानी कि सेक थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, जिसकी भी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन रहेगी, तो उसके हिसाब से हम पहले क्या करेंगे कि एक रफ डायग्राम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लो यहाँ से, और उसमें एक एंगल को मान लो थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें कुछ भी ABC कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो एक रैंडमली दे दो तुम इनके नेम ABC। और ये थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, यानी कि AC की वैल्यू यहां से देखो। अब यहां से मान लेते हैं कि सर जी गिवन क्या है आपका, या फिर ऐसे लिख लो कि सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, तो यही चीज क्या हो जाएगी, AC बाई BC हो जाएगी। तो यहां से अब मान लेंगे कि सर जी लेट AC इज इक्वल टू 13 के और BC इज इक्वल टू 12 के। मैं बार बार कह रहा हूं कि AC और BC का रेशियो 13/12 है, तो AC की एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में आपने दो साइड्स यहाँ पर इस रेशियो से लिख डाली, तो आपको थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। तो AC की वैल्यू यहाँ पर कितना लिखा हमने 13 के, और BC की वैल्यू हमने कितना लिखा 12 के। तो AB इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे सर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या जानते हैं सर जी, AB इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो पूरा, उसके बाद फिर लिखना AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितने के बराबर 13 के बराबर, और BC कितने के बराबर 12 के स्क्वायर के बराबर। BC 12 के बराबर, तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 169 के माइनस 144 के, ये कितना हो जाएगा 25 के, और ये कितना हो जाएगा 5 के। ये के स्क्वायर चल रहा है डियर, है ना, सॉरी ये चीज मिस कर रहा था,
यहाँ भी के स्क्वायर होगा तो ये 5k आएगा। हमने क्या किया कि अच्छा ये ट्रायंगल में आप देख लो, ये बीसी की साइड जो है छोटी है, हाँ, और ए बी हमारा, हमने मतलब इसके हिसाब से तुम मत इसको जज करना कि सर बीसी जो है वो 15 है। हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, लेंथ की करस्पॉन्डिंग नहीं है वो, बस हमने एक ऐसी रैंडमली राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है जिसमें ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 12 है और ये वैल्यू 13 के है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो अब कुछ नहीं, एक ही थीटा है, अब थीटा के हिसाब से ही हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड किया है, तो यहाँ से ऑलरेडी लिख लो, फिर भी कोई बात नहीं। फॉर एंगल थीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 5k, बेस इज इक्वल टू कितना है हमारा BC, और BC कितने के बराबर है 12k, और हाइपोटेनियस कितने के बराबर है AC, और ये कितने के बराबर है 13k। जब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों मिल गया तो कुछ नहीं करना बेटा, बस खाली वैल्यूज पुट करते जानी है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5k, हाइपोटेनियस कितना है 13k, के कैंसिल, 5/13 एक आंसर। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12k, ये कितना है 13k, के कैंसिल, 12/13। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 5k, बेस कितना 12k, ये के कैंसिल, 5/12। 3 यहाँ निकाल दिया, 2 यहाँ निकाल लो, और क्या बचा कॉसेक बचा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है 13k और परपेंडिकुलर कितना है 5k, तो ये के कैंसिल, तो 13/5 ये आंसर। फिर इसके बाद फिर क्या बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा 12k और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5k, ये के कैंसिल, ये 12/5 हो जाएगा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिए। ठीक है सर जी, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स है। क्या है सर एक्यूट एंगल्स, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो 90 से छोटी होगी, उसको हम एक्यूट कहते हैं। ठीक है सर जी, फिर उसके बाद कह रहा है इंफॉर्मेशन गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B भी गिवन है, तो आपसे शो दैट करने को, मतलब शो करने को कह रहा है, शो दैट कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ना, है ना। ये A, यहाँ B और यहाँ C, और C हमारा राइट एंगल है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि A और B को आप राइट एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोल रखा है कि A और B जो है आपका एक्यूट है, यानी 90 से छोटा है, यहाँ पर A और B नहीं आएगा। हम क्या करेंगे सर एंगल A के लिए, देखो यहाँ पर साइड लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमसे कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, और हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर एंगल A और फॉर एंगल B दोनों के लिए परपेंडिकुलर लिख देंगे। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा AC, और हाइपोटेनियस क्या होगा AB। इसी तरीके से एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने देखो AC, बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AB। जैसे ही एंगल A और एंगल B के लिए मैंने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड किया, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें इसकी वैल्यूज को पुट करो। कह रहा है कि सर गिवन सिंस, ऐसे लिखो सिंस cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, तो cos एंगल A के लिए cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी
बेस बाय हाइपोटेन्यूस होती है, तो इसमें बेस कितना है AC और हाइपोटेन्यूस कितना है AB। कॉस B के लिए यानी कि B के लिए बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूस कितना है AB। ये कट गया तो क्या आया सर, AC इज इक्वल टू BC आ रहा है। अब हम यहां से एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल दिस इंप्लाइज AC के सामने क्या है एंगल B है और BC के सामने क्या है एंगल A है, और यहां पर लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है सर, ये थ्योरम था। तो हमको जैसे ही AC इज इक्वल टू BC ऑब्टेन हुआ तो हम उसके बेसिस पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव, समझ गए। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना। A और B के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस लिख देना है और cos A और cos B की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके AC इज इक्वल टू BC ले आना है। और AC इज इक्वल टू BC जैसे ही आएगा उस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम सीधे लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है सर जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।